इतना भ्रष्टाचार है कि एक एक अफसर के यहाँ छापा जब पड़ता है आर्थिक अपराध इकाई का तो नोट गिनने की मशीन आपने लगती है। समझिए ना कि ये मतलब हर तरफ लूट, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या, बलात्कार प्रतिदिन, मतलब इस एक महीने में 100 से ज्यादा। कैसे इस सांसद बन गया जी? ये तो बानर है, इसको सांसद नहीं है। कैसे कर रहे हैं? ये बानर है, हनुमान हो, अपने आप को हनुमान बताता हूँ, उसका तो जीजा बानर है ना होगा। पासवान है, जाइए ना, बानर से तंग होकर भी करीब 3 दर्जन नेता उस बानर से प्रताड़ित होके, प्रताड़ना के शिकार होके हमारी पार्टी में शामिल। सब अब जाइए ना, बानर का एक प्रजाति और होता है लंगूर, तो लंगूर के आतंक से देखते ना, अब लंगूर किसी बगीचा में आतंक मचाने लगता है तो पूरा बगीचा का फल फूल पूरा बगीचा को तहस नहस कर देता है। तो यही हाल है, सब लोग जाके माइक लगा लीजिए, राजू तिवारी जी, हुलास पांडे जी, जितने भी अब बचे खुचे गिने चुने लोग हैं वो भी साफ हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। नमस्कार, 2124 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत समय पहले एक गाना आया था कि ये नीतीश जी ई का बिहार में, और बिल्कुल जस्ट यही स्थिति जो है अभी बिहार की। लगातार जहां खबरें कुछ इस प्रकार से कि साल भर भी नहीं हुआ बना हुआ वो पुल की चीजें जो है धंसनी शुरू हो गई। एक ऐसा अस्पताल जहां पैरवी लगाने के लिए अगर कोई विधायक पहुंचता है तो उसको भी धर के कूट दिया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए सरवन अग्रवाल जी हैं, आरएलजेपी के नेता हैं। सरवन जी, विधायक लोग भी पिटाए जा रहे हैं, इसमें कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा दुर्भाग्य कहिए, विधायक ही नहीं, अब तो कहीं चले जाइए पटना के किसी प्राइवेट अस्पताल में, सब जगह आपको बाउंसर मिले। बाउंसर लोग मरीज के परिजन को पीट दे रहे हैं, मरीज के परिजन जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार भी पीटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पत्रकार को भी बुरी तरह से पीटा गया अस्पताल में। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस बिहार का। बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और बिहार में ना लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई सरकार है, भ्रष्टाचार तो अपार है। हनुमान हो, अपने आप को हनुमान बताता हूँ, उसका तो जीजा बानर है ना होगा। सांसद है, माननीय सांसद है, साला भी तो माननीय मंत्री है, वो भी तो अपने आप को हनुमान बताता है, अपने मुंह से ही बोलता है कि हनुमान है, तो जीजा बानर है ना होगा। और बानर से सब परेशान है, उसकी पार्टी का लोग। जाइए ना, राजू तिवारी जी है प्रदेश अध्यक्ष, जाइए ना, संजय पासवान है, जाइए ना, बानर से तंग होकर भी करीब 3 दर्जन नेता उस बानर से प्रताड़ित होके, प्रताड़ना के शिकार होके हमारी पार्टी में शामिल। सब लोग कहे कि वहाँ अब कोई नहीं रहना चाहता। अब भारी है बिहार। अरे ऐसा न, उसका पैर भारी है, उसका पैर पर भारी है कि उसका ऐसा न पैर भारी है कि पार्टी में उसका पैर पड़ा तो लोजपा में था भी नहीं, तो व्यवसाय करता था। ये अनुकंपा वाला लोग है, अनुकंपा पे सांसद बना है। हमको ये बताइए ना, कोई योगदान बताइए, लोजपा में कोई योगदान बताइए उसका। लोजपा में वो प्राइमरी मेंबर भी नहीं था, लोजपा का नहीं था। और भी एमपी सब लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेता जो संघर्ष के साथी थे,
उस हनुमान के संघर्ष के साथी थे बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार के, एक्स MP डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा जी सहित कई एक्स MLA सतीश कुमार ने तो यहाँ तक कि कहा कि हमने सारा अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया लोकसभा चुनाव में कि एक गुंडा बैंक चलाने वाला गुंडा बैंक का पैसा मिला, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को टिकट बेच लिया, कहा बौना है, ये तो बाल जेल लगा के खड़ा करता है, क्या करता है नहीं करता है, SC ST एक्ट का केस दर्ज था, उससे प्रताड़ित हो गए। तो अब जाइए ना, बानर का एक प्रजाति और होता है लंगूर, तो लंगूर के आतंक से देखते ना, अब लंगूर किसी बगीचा में आतंक मचाने लगता है तो पूरा बगीचा का फल फूल पूरा बगीचा को तहस नहस कर देता है। तो यही हाल है, सब लोग जाके माइक लगा लीजिए, राजू तिवारी जी, हुलास पांडे जी, जितने भी अब बचे खुचे गिने चुने लोग हैं वो भी साफ हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। रहे न वंश में कोई रोवन हारा, कोई नहीं बचेगा। सब जान गया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी रामविलास पासवान जी के विचारधारा के असली वाहक है। असली लोजपा जो है पारस बाबू की ही लोजपा है, सारे लोग समझ चुके हैं। देर न सवेर सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब राजनीति में नया नया मॉडल सेट हो गया है, राजनीति में नए नए एजेंडा सेट हो गए हैं। अब राजनीति में नए नए किस्म के बेशर्म और बेगैरत लोग आ गए हैं जो बेशर्मी की प्रकाष्ठा को पार है। अरे बेशर्मी के, इसको बेशर्मे में कहिएगा कि गठबंधन में रहेंगे, सरकार में रहेंगे, सरकार में रहकर गठबंधन में रहकर गठबंधन को कमजोर करेंगे। अब इसका जीजा NDA के MLA को, इस बानर को यह भी नहीं पता कि चेतन आनंद माननीय विधायक है, प्रहलाद यादव माननीय विधायक है ना, और नीलम देवी जी मुकामा से माननीय विधायक है। ये तीनों विधायक ने विधानसभा में समर्थन जदयू को दे दिया, जनता दल को समर्थन दे दिया था। चिराग जी बहुत मजबूती से खड़े समझे, और चिराग जी के जो 4-5 को पाया है उसमें अरुण भारती भी है, कैसे देख रहे हैं? अरुण भारती पाया है, अरुण भारती पाया है कि उसका क्या है, पाया है कि साया है, सब पता चल जाएगा। अरे पाया जो लोग थे सब पाया, जो भी पिलर था, मजबूत पिलर थे, सारे के सारे पिलर ध्वस्त हो चुके हैं। जो एक दो पाया बचा हुआ है, अरुण भारती सब कोई पॉलिटिकल आदमी है, वो पाया आप लोग कैसे उसको कर देते हैं? मंच पे चिराग पासवान का मंच जब सस्ता है ना, महफिल जब सस्ता है, उसको कोई पॉलिटिकल मंच मत कहिएगा। अलग से देखते हैं, रैंप नहीं होता है, रैंप पे जैसे नहीं आदमी चलता है, हाँ हीरो रैंप पे पॉलिटिकल लोग ऐसे करता है, रैंप पे चल रहा है। अरे सुनिए ना, आप चले जाइए, जब मंच सस्ता है तो इनके नेताओं ने बताया हमको, उसी पार्टी के नेताओं बात होता है ना? अरे हमारा सबसे बात होता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं हमारा सबसे बात होता है। अब हमारे ही लोग हैं ना, बहुत लोग हमारे ही हैं, देर न सवेरे ही आएंगे, वो आए ना बहुत लोग, आ ही ना रहे हैं, सब पाइपलाइन में लगा। अरे सुनिए ना, कहता है वहाँ राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव या प्रदेश महासचिव जो मंच लगता है ना, चिराग जब भाषण देता है तो जो पैसा देता है, जो कैश देता है ना, नगद, उसी के लिए कुर्सी लगती है मंच पे। 5 साल पहले पूछता था लोग कि कहाँ से कीजिएगा, विपक्ष के नेता पूछते थे तो विपक्ष के नेता को क्या बोलते थे नीतीश कुमार जी कि बाप घर से पैसा लाओगे, नौकरी देने की, बाप घर से पैसा लाओगे, या जो घोषणा रोज कर रहे हैं, जो घोषणा नेता प्रतिपक्ष ने किया, नेता प्रतिपक्ष के मॉडल के, नेता प्रतिपक्ष के डिजाइन को, नेता प्रतिपक्ष के घोषणाओं को आप, तो अच्छा है, तो राज्य की जनता भी देख रही है
कि जो नेता प्रतिपक्ष आगे आगे है और एनडीए सरकार उसके पीछे पीछे है। देख रहा है जो घोषणा करता है और सुबह में नीतीश कुमार ट्वीट कर देते हैं, अपने से भी ट्वीट नहीं करते। सब कुछ नहीं है, यह सरकार जाने वाली है वोट, यह सरकार वोट चोरी करने वाली है, यह सरकार वोट के राज को, जो जन कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, तो छोट का राज रह नहीं गया। लेकिन निश्चित रूप से जो 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा वाली रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक, उनके सिद्धांत वाले, उनके इशू वाले, उनके सब्जेक्ट वाले सरकार बनेगी और हम लोग निश्चित रूप से इस एनडीए सरकार को। चलिए, तो शर्मा अग्रवाल जी को सुन लेते, सभी सवालों का जवाब अपने स्पष्ट तरीके से सुना। अब आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24 के साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार। धन्यवाद।